नमस्कार मित्रों। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने समय में 100 दिवाली देख लेते थे, अर्थात 100 साल जी लेते थे। लेकिन आज के समय में 60 या 70 का जीवन भी अधिक माना जाता है और उसमें भी जो मनुष्य अच्छे होते हैं वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपने ये तो लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों भला लोग दूसरों की तुलना में जल्दी मर जाते हैं, जबकि पापी दूसरों को बुरा करने वाले ज़्यादा दिनों तक जीते हैं? क्या सच में ऐसा होता है? अगर होता है तो क्यों होता है? ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। आज हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित ही होगा, और हमारे सनातन धर्म में ये पहले ही तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसका माता पिता कौन होगा और उसकी मृत्यु कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को अटल सत्य माना गया है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी का जन्म और मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। हम वो खिलौना है जिसका चाबी भगवान के हाथों में होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान अच्छे मनुष्य को पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के लिए भेजते हैं। जब वो उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तो भगवान उसे जल्दी बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे मनुष्य के अच्छे कर्तव्यों पर ही उसकी मृत्यु निर्भर करती है। कलयुग में बताया गया है कि पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को छोड़ देंगे। लोग ऐसा कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो वो जान ले कि जिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मरने के बाद उनके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इसलिए आप किसी से मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कुछ भले लोग थे जो कभी दूसरों का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान को उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कर्मों को बजाय ज़्यादा दिन जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि या भगवान किसी देवता या अप्सरा पे क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वीलोक यानी मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्युलोक दूसरे लोकों से ज़्यादा भयानक जगह है, जहाँ सजा के तौर पर देवता और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा पूरा हो जाने पर वो अप्सरा और देवता गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ करे और हमारी सज़ा कम करे। यह मृत्युलोक पूरे ब्रह्मांड में न तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होगी। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें यहाँ की मोह माया घेर लेती है और हमें ये मृत्युलोक अच्छा लगने लगता है। हमें यहाँ के लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। जबकि इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा वहाँ यमराज के पास जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि जीवात्मा अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर कोई जीवात्मा इस मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी
का हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबी आयु जीना पड़ता है। अगर जीवात्मा अच्छे कर्म किए हैं तो उसे दूसरे जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम वाले को लंबा समय देना चाहिए और बुरे कर्म वालों को जल्दी मौत हो जाना चाहिए, परंतु भगवान ने जो व्यवस्था बनाया है वह उत्तम है और हमें इस लोक में ज़्यादा दिन व्यतीत करना हमारे लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्मा तो अंतिम लक्ष्य परम पवित्र होकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अच्छे कर्म करें और प्रभु के प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।